भारतीय राजाओं ने आर्यों की पवित्र भूमि में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह एक ऐसा महान कार्य जो कलयुग के किसी प्राचीन राजवंश में नहीं किया गया था। भारतीय शाखाओं में कांतिपुरी तथा पद्मावती शासकों के संस्थापक राजाओं की चर्चा पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नागवंश के इतिहास की कड़ी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नागवंश के प्रबलतम शासक महाराजा वीरसेन भारती के बारे में। तो वीडियो आज की शुरू करते हैं। भारती वंश के शिव भक्त तथा भैरव भक्त वंश महाराजा वीरसेन की जय हो। भारतीय सम्राट वीरसेन को शिव पुराण में वीरभद्र भी कहा गया है। सम्राट वीरसेन को ही भारती कहा गया है, जिनके सिक्के पर 34वां वर्ष व राज्यकाल 160 ईस्वी से 210 ईस्वी और राजधानी कांतिपुर कही गई है। आज काशी के दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी का शिलालेख लगा हुआ है कि सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्मा जी ने इस घाट पर यज्ञ किया था, जिनके नाम से दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा है, जो कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन नागवंशी राजाओं के सिक्कों का प्रमाण जरूर मिलता है। गुप्तों तथा वाकाटकों के ताम्रलेखों में इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय राजाओं ने काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किया। भारतीय राजाओं ने कुषाणों को सफलतापूर्वक विस्थापित किया, जिनका नेतृत्व महाराजा वीरसेन भारती जी के हाथों में था। शिव पुराण के अनुसार सम्राट वीरसेन, जिन्हें वीरभद्र भी कहा गया, तथा माता भद्रकाली की उत्पत्ति शंकर जी के बाल से हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित पुस्तक पुनर्नवा की पेज संख्या 37 पर कांतिपुर मिर्जापुर का राजा धीराज सम्राट वीरसेन जी को बताया गया है और सम्राट वीरसेन के सेनापति पर्वसेन के काशी में हो रहे 9वें अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी दी गई है। हल्द्वीप बलिया के राजा यज्ञसेन भारती नागवंश का नाम लिया गया है। यज्ञसेन विजयसेन के पुत्र थे, जो कांतिपुर की ओर से हल्द्वीप का शासन करते थे, यानी कि काशी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय राजाओं के शासन में शिवमय हो गया था। राजा वीरसेन जी ने नागेश्वर मंदिर की स्थापना किया और वहीं भगवान शिव की पूजा करने लगे। वहीं से मंदिर आज नागेश्वर या नगवा नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय राजाओं के इतिहास व कांतिपुरी शाखा से संबंधित जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के मिर्जापुर के एसोसिएट प्रोफेसर ध्रुवजी पांडे का एक लेख कभी मिर्जापुर थी भारत की राजधानी न्यूज़पेपर में छपा था। में मेंशन जानकारी जो लिखी है वह इस प्रकार है। कभी भारत की राजधानी मिर्जापुर थी, उस समय उसे कांतिपुर के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक तथ्यों में घटनाक्रम से इस बात की पुष्टि होती। 3वीं शताब्दी में भारतीय राजवंश का केंद्र पद्मावती मथुरा से 125 किलोमीटर ग्वालियर में था। यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत कर भारतीयों ने कौशाम्बी से लेकर मथुरा तक संपूर्ण प्रदेश को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया था। मथुरा से पुनः अपना विस्तार भारतीयों ने पूर्व की ओर किया और वर्तमान मिर्जापुर जिले के कांतिपुरम या कांतिप को अपना आधिपत्य में ले लिया। यही कांतिपुर मिर्जापुर भारतीय शासकों की राजधानी थी। आगे लिखा गया है कि कौन थे भारतीय। भारतीय शैव धर्मावलंबी थे। वे अपने सिर के मुकुट पर शिवलिंग धारण करते थे, इसलिए उन्हें भारतीय कहा जाता था। यही वंशज कालांतर में राजभर जाति के नाम से उत्तर भारत में जाने जाते हैं। वीरसेन जी के बारे में लिखा गया है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था वीरसेन। वीरसेन ने कुषाणों को परास्त कर तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व चीन के कुछ हिस्सों को भारत में मिला लिया था। बाद में अपनी अदम्य संगठन क्षमता और साहस से मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं गिरिव्रज को जीता। बाद में महाराजा वीरसेन ने वाराणसी के घाट पर अश्वों का विशाल यज्ञ आयोजित किया एवं कांतिपुरम मिर्जापुर को भारत की राजधानी घोषित किया। तभी से वाराणसी के उस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाने लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार महाराजा वीरसेन दक्षिण भारत से जीतते हुए मालवा प्रदेश से होकर उत्तर भारत को जीत लिया था। चूंकि कांतिपुर मिर्जापुर केंद्र में पड़ता था, इसलिए महाराज वीरसेन ने मिर्जापुर को लगभग 20 वर्षों तक भारत की राजधानी बनाया। लेखक जीडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर के एसोसिएट प्रोफेसर। इनका बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने अंधकार युगीन भारतीय शासकों के ऊपर अपनी सुंदर लेखनी चलाई है। महाराज वीरसेन जी की जो मोहरें मिली हैं उस पर 20 शब्द अंकित है तथा नाग चिन्ह बना हुआ है। इनके अधिकांश सिक्के उत्तरी भारत में और विशेषतः संयुक्त प्रांत में पाए गए। अंधकार युगीन भारत के पेज संख्या 33 पे लिखा गया है कि सन 175 से 180 ईस्वी के लगभग एक नाग राजा ने मथुरा में फिर से हिंदू राज्य स्थापित किया था। वह राजा वीरसेन था। वीरसेन के उत्थान से केवल नागवंश के इतिहास में ही नहीं, बल्कि आर्यावर्त के इतिहास में भी मानो नवीन युग का आरंभ होता है। मथुरा में इनके बहुत से सिक्के पाए जाते हैं, जहां से कनिंघम को प्रायः 100 सिक्के मिले थे। महाराजा वीरसेन जी को कांतिपुरी व मथुरा
शाखा का प्रभावशाली शासक माना जाता है। आज की वीडियो बस इतनी ही। महाराजा वीर सिंह भारसू जी की जय हो। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।